इवनिंग स्टूडेंट। आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड जिसका सब्जेक्ट कोड है 366 ई क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 की जो क्वेश्चन पेपर है एसपीपीयू की कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड जिसका सब्जेक्ट कोड है 366 ई टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की इस क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं मटेरियल वैरिएंस, लेबर वैरिएंस, प्राइसिंग डिसीजन के प्रॉब्लम जो है वो कवर करने वाली हूँ। ये वीडियो जो है वो एमकॉम के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है उसके अंडर इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और जो कॉस्टिंग स्पेशल के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। एमकॉम के कॉस्टिंग स्पेशल के स्टूडेंट तो वो ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप अपना सिलेबस देखिए, आपके सिलेबस के अनुसार आप टॉपिक देखिए। तो अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में होंगे तो आपको भी ये वीडियो यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2025 की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ और बाद में हम उसका सॉल्यूशन लेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही आया था, सिर्फ कुछ अमाउंट जो है वो चेंजेस हुई है। तो वीडियो आप ध्यान से देखिए। पहले मैं पूरी क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक एंड मैच द पेयर्स है। तो इसके आंसर जो है आप क्वेश्चन पेपर में जो टिक मार्क है वो मत देखिए क्योंकि वो स्टूडेंट की क्वेश्चन पेपर है, उसके जो टिक मार्क है वो रॉन्ग भी है। इसीलिए आप मैंने जो नीचे आंसर दिए हैं वो देखिए। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक का, तो उसके आंसर मैंने यहाँ पर नीचे दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर है वाराणसी, सेकंड का है कस्टमर्स परसीव वैल्यू, थर्ड का है मटेरियल कॉस्ट, फोर्थ का आंसर है 148, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है लेबर वैरिएंस एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 6 नंबर के हाई इनिशियल प्राइस। तो आप सॉरी हाई इनिशियल प्राइसेस। तो आप ये आंसर फॉलो कीजिए, जो ऊपर टिक मार्क है वो मत देखिए। तो इस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है फिल इन द ब्लैंक का। नेक्स्ट जो है मैच द पेयर्स, तो उसके भी मैंने आंसर डायरेक्टली दिए हैं। यहाँ पर जो टिक मार्क है वो मत देखिए। यहाँ पर फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसका पेयर है कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। सेकंड है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, तो उसका पेयर है प्राइस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। कैश 7 का आंसर है एम्प्लॉय कॉस्ट। कॉस्ट ऑडिट का आंसर है एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का आंसर है सबमिटेड इन XBRL फॉर्मेट। तो मैंने ये आंसर यहाँ पर भी दिए हैं। देखिए फर्स्ट का पेयर है ई, सेकंड का है डी, थर्ड का है बी, फोर्थ का है ए, फिफ्थ का है सी। अभी हम प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। नेक्स्ट जो है शॉर्ट नोट थी, शॉर्ट नोट के आंसर आपको बुक में से मिल जाएंगे। हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो शॉर्ट नोट में आपको शॉर्ट नोट जो पूछी गई थी उसमें है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, then objective of cost accounting standard, advantages of audit to the management। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 3A में का जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस एंड वेरिफिकेशन करना था। मतलब वेरिएंस एनालिसिस का प्रॉब्लम है जिसमें हमें लेबर एंड मटेरियल जैसे दो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट मटेरियल वेरिएंस का जो प्रॉब्लम है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो अभी हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको सभी प्रॉब्लम दिखा रही हूँ। ये मटेरियल वेरिएंस का प्रॉब्लम है। देन ये लेबर वेरिएंस का प्रॉब्लम उसी क्वेश्चन में 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था। लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर इफिशिएंसी एंड आइडियल टाइम वेरिएंस आपको निकालना था।
तो ये प्रॉब्लम है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ए में प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम था 8 मार्क्स का, और बी में आपको क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, एक्सप्लेन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो वन बाय वन क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे मटेरियल वेरिएंस का प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए का है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस एंड वेरिफिकेशन करना है। गिवन डेटा में हमें मटेरियल ए एंड बी इसका डेटा दिया है। क्वांटिटी है स्टैंडर्ड ए की 10 केजी की, रेट है 150 पर केजी। देन एक्चुअल की क्वांटिटी है 8 केजी, रेट है 130। जो बी मटेरियल है उसकी स्टैंडर्ड की क्वांटिटी है 5 केजी, रेट है 180 एंड एक्चुअल की क्वांटिटी है 7, रेट है 170। यहाँ पर टोटल जो है स्टैंडर्ड की क्वांटिटी की 15 है, एक्चुअल की क्वांटिटी की भी 15 टोटल है। तो अभी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है। फर्स्ट हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अभी हमें वन बाय वन मटेरियल का करना है, तो ए का कैलकुलेशन करेंगे पहले। तो ए की अमाउंट लेंगे, 10 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस है 150। तो 10 केजी को हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नेक्स्ट एक्चुअल क्वांटिटी है 8 केजी एंड एक्चुअल प्राइस है 130। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1500 माइनस 1040, तो माइनस करने के बाद आंसर आया है 460 फेवरेबल। ये प्लस में आंसर है इसलिए हम इसको फेवरेबल बोलते हैं। देन मटेरियल बी का कैलकुलेशन करेंगे। मटेरियल बी में 5 केजी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एंड रेट है 180। एक्चुअल की 7 केजी की क्वांटिटी है, रेट है 170। तो आफ्टर कैलकुलेशन 5 इंटू 180 900 माइनस 7 इंटू 170 1190। तो इसका आंसर माइनस में आता है इसलिए हमने लिखा 290 एडवर्स। नेक्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में हमें प्राइस का डिफरेंस निकालना होता है और इसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर प्राइस है 150, यहाँ पर है 130। तो 150 में से 130 माइनस करेंगे और एक्चुअल की क्वांटिटी लेंगे 8 केजी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला में अमाउंट डाल दी 150 माइनस 130 इंटू 8 केजी। तो इसका माइनस करके आंसर आता है 20। 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया 160 फेवरेबल। नेक्स्ट है बी मटेरियल, बट बी की प्राइस है 180 एंड एक्चुअल की है 170। देन एक्चुअल की क्वांटिटी है 7 केजी। तो अमाउंट हमने लिख दी 180 में से 170 माइनस की और 7 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो 70 फेवरेबल आंसर आया है। नेक्स्ट है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। उसका कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला लिखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 10, एक्चुअल क्वांटिटी है 8 और स्टैंडर्ड प्राइस है 150। तो हमने मटेरियल ए का कैलकुलेशन किया, 10 केजी में से 8 केजी माइनस किए और 150 से मल्टीप्लाई किया। आफ्टर कैलकुलेशन 2 केजी को हमने 150 से मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर आया 300 फेवरेबल। अभी मटेरियल बी का कैलकुलेशन करेंगे। बी की है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5, एक्चुअल है 7 और स्टैंडर्ड का रेट है 180। तो 5 में से 7 केजी माइनस किए 180 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर माइनस में आंसर आता है माइनस 2 केजी इंटू 180, तो 360 एडवर्स। अभी हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए कॉस्ट वेरिएंस लेंगे हम पहले। 460 फेवरेबल एंड 290 एडवर्स बी का है। तो यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन का फॉर्मूला लिख दिया MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, यानी कि प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस की जो टोटल है वो MCV आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया MCV मटेरियल ए का है 460 फेवरेबल, बी का है 290 एडवर्स। देन प्राइस वेरिएंस लिया। प्राइस वेरिएंस मटेरियल ए का है 160 फेवरेबल, बी का है 70 फेवरेबल। यहाँ पर लिख दिया 160 फेवरेबल एंड बी का 70 फेवरेबल। देन यूजेस वेरिएंस लिया। यूजेस वेरिएंस 300 फेवरेबल एंड 360 एडवर्स। 300 फेवरेबल 360 एडवर्स। तो वेरिफिकेशन कैसे करना होता है, तो इन दोनों का आंसर है ना वो 460 आना चाहिए। तो 160 प्लस 300 दोनों फेवरेबल फेवरेबल है तो प्लस होंगे, तो फाइनल आंसर आ गया है 460। तो ये वेरीफाई हो गया है। आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं 460
इन ब्रैकेट F इज इक्वल टू 460 F, यानी कि ये वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट जो है 290 एडवर्स था, अभी यहाँ पर 70 फेवरेबल है, 360 एडवर्स है, मतलब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, और जो फाइनल जो साइन होता है वो माइनस का आएगा। तो इसलिए हमने 360 में से 70 माइनस कर दिए, तो उसका फाइनल आंसर आ गया 290 एडवर्स। तो ये भी वेरीफाई हो गया है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट है। तो यहाँ पर हमारा मटेरियल वैरेंस का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे लेबर वैरेंस का। तो लेबर वैरेंस का प्रॉब्लम भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जैसे ही था, सिर्फ उसमें कुछ अमाउंट जो है उसकी चेंजेस है। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं अभी लेबर वैरेंस का। ये मटेरियल वैरेंस का प्रॉब्लम हमने अभी अभी सॉल्व किया है। अभी हम लेबर वैरेंस का सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कॉस्ट वैरेंस, रेट वैरेंस, इफिशिएंसी वैरेंस एंड आइडियल टाइम वैरेंस निकालना है। तो स्टैंडर्ड हावर्स है 1000 हावर्स, स्टैंडर्ड रेट है 10, एक्चुअल रेट है 13 रुपीज का, एक्चुअल हावर्स है 1200 हावर्स, और आइडियल टाइम है 50 हावर्स। तो पहले हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट वैरेंस। उसके लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया, स्टैंडर्ड हावर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हावर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड हावर्स से 1000 हावर्स, स्टैंडर्ड का रेट है ₹10, एक्चुअल के हावर्स से 1200 हावर्स एंड एक्चुअल का रेट है 13। तो पहले हमने मल्टीप्लीकेशन कर ली, 10,000 में से 15,600 माइनस करने हैं, फाइनल आंसर आ गया 5,600 एडवर्स, क्योंकि माइनस में आंसर आता है। नेक्स्ट निकालना है लेबर रेट वैरेंस। उसके लिए स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट माइनस करना है और उसको एक्चुअल हावर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट ले लिया 10 रुपीज, एक्चुअल रेट है 13 रुपीज, एक्चुअल हावर्स है 1200 हावर्स। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर -3 को 1200 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल आंसर आ गया 3600 एडवर्स। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें इफिशियंसी वैरेंस का करना है। तो इफिशियंसी वैरेंस जब हम निकालते हैं तो अब एक्चुअल हावर्स लेते वक्त उसमें से आइडियल टाइम के वैरेंस माइनस कर, सॉरी आइडियल टाइम के हावर्स माइनस करने होते हैं। तो हम 1200 में से ये 50 हावर्स जो है आइडियल टाइम के वो माइनस कर देंगे। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड हावर्स लिए 1000 हावर्स, लेकिन एक्चुअल के मैंने लिए 1150, क्योंकि 50 हावर्स मैंने माइनस कर दी है आइडियल टाइम के। इनटू स्टैंडर्ड रेट है 10। तो आफ्टर कैलकुलेशन -150 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 1500 एडवर्स। अभी आइडियल टाइम वैरेंस निकालेंगे। आइडियल टाइम वैरेंस हमेशा एडवर्स में ही आता है। तो आइडियल टाइम है 50 आवर्स का, इंटू स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपीज का। तो आफ्टर कैलकुलेशन फाइनल आंसर आ गया है 500 एडवर्स। इस तरह से हमने लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडियल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। वेरिफिकेशन भी मैंने कर लिया है। एलसीवी मतलब कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू रेट वेरिएंस प्लस इफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडियल टाइम वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस है 5600 एडवर्स, रेट वेरिएंस है 3600 एडवर्स, देन इफिशिएंसी वेरिएंस है 1500 एडवर्स एंड आइडियल टाइम वेरिएंस है 500 एडवर्स, यानी कि इन सब की जो टोटल है वो कितनी आनी चाहिए 5600 वो आती है। तो ये भी वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पर हमारा लेबर वेरिएंस का जो प्रॉब्लम है 7 मार्क्स का वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था प्राइसिंग डिसीजन का, ये प्रॉब्लम सेम इसी तरह से अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन वहाँ की अमाउंट और ये अमाउंट चेंजेस है, लेकिन सॉल्व करने की जो मेथड है वो सेम है। हमें दिया गया है यहाँ पर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो है उसमें दिया गया है कि आसरा लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल 4000 यूनिट पर मंथ at a selling price of rupees 30 per unit with variable cost 18 per unit and fixed cost 10,000। तो पहला जो गिवन इंफॉर्मेशन है, यूनिट कितने से है 4000, सेलिंग प्राइस कितनी है 30, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की है 18 और फिक्स कॉस्ट टोटल में है 10,000। मैनेजमेंट हैज प्रपोज्ड रिड्यूस सेलिंग प्राइस टू रुपीज 28 पर यूनिट अंडर नॉर्मल कंडीशन and to gain a competitive advantage।
you are required to calculate amount of additional sale to be sold to earn an additional profit of 12,000 कंपेयर टू करंट प्रॉफिट। तो पहले हमें करंट प्रॉफिट निकालना है, तो इसलिए हमने ये जो पहले की इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से प्रॉफिट का स्टेटमेंट निकाला, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैंने कॉलम कर दिए पर्टिकुलर पर यूनिट एंड रुपीज का। सेल्स है 4,000 यूनिट के, तो उसको 30 रुपीज की जो सेलिंग प्राइस है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पर यूनिट के कॉलम में लिख दिया 30। तो टोटल में कितना आएगा, 4,000 इंटू 30, 1,20,000। अभी उसमें से वेरिएबल कॉस्ट है वो माइनस करनी है, तो टोटल में भी की मैंने और यूनिट में भी की। तो 4,000 यूनिट इंटू 18, तो ये आ गई 72,000 टोटल में, और पर यूनिट की कितनी है 18। तो माइनस करने के बाद हमें कंट्रीब्यूशन मिला है पर यूनिट का 12 और टोटल में 48,000। इसमें से हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, फिक्स कॉस्ट हमें टोटल में दी है 10,000, मैंने पर यूनिट की निकाली है। कैसे निकाली है, तो 10,000 को 4,000 यूनिट से डिवाइड किया तो वो आ गई 2.5, यानी कि 2 रुपीज 50 पैसे। तो वो माइनस करके हमारा पर यूनिट का प्रॉफिट आया है 9 रुपीज 50 पैसे, और टोटल में प्रॉफिट आया है 38,000। तो 48,000 में से 10,000 माइनस करके 38,000। ये हो गया करंट प्रॉफिट। अभी हमें रिवाइज प्रॉफिट कितना चाहिए, तो उसमें एडिशनल प्रॉफिट चाहिए हमें 12,000। तो मैंने रिवाइज प्रॉफिट यहाँ पर निकाला है। रिवाइज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले का जो प्रॉफिट आया है करंट प्रॉफिट, उसमें मैंने 12,000 जो क्या किए हैं ऐड कर दिए हैं। तो 38,000 में 12,000 ऐड करके अभी रिवाइज प्रॉफिट कितना चाहिए हमें, 50,000 का। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। आप पीवी रेशो के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर्मूला में लिखेंगे तो आपको पहले यूनिट मिलेंगे, बाद में आपको सेल्स निकालने पड़ेंगे, या फिर आप इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले मैं पीवी रेशियो निकालूंगी। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए पीवी रेशियो को फॉर्मूला लिखा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है 28, ये गिवन है प्रॉब्लम में, यहाँ पर दी गई है 28 रुपीज की। तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन हमने निकाला, 28 में से 18 की वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन आ गया है 10। रिवाइज पीवी रेशियो हमने निकाला, 10 को 28 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा पीवी रेशियो आ गया 35.71%। अभी हमें सेल्स निकालने हैं। अगर आपको सेल्स से पहले सेलिंग के यूनिट निकालने होंगे तो आप फॉर्मूला में सिर्फ कितना चेंज कीजिए, यहाँ पर पीवी रेशियो की जगह पर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख सकते हैं। मैं वैसे भी कैलकुलेशन करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000। प्रॉफिट हमने जो डिजायर प्रॉफिट यहाँ पर रिवाइज प्रॉफिट निकाला है ना, वो कितना है 50,000। और पीवी रेशो कितनी आई है रिवाइज की 35.71%। परसेंट का साइन नहीं भूलने का, कैलकुलेटर के ऊपर भी आपको परसेंट का साइन प्रेस करना है, तभी आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा। तो पहले मैंने इन दोनों की टोटल कर दी 60,000 और उसको 35.71% से डिवाइड किया परसेंट से। तो सेल्स आ गए हमारे टोटल में 1,68,020। अभी ये जो है ना 20 का डिफरेंस आया है, वो किस की वजह से आया है, तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आया था ना, तो इसलिए। अगर आप डायरेक्टली यूनिट निकालना चाहेंगे, मैं इसको और करके आपको कैलकुलेशन और एक तरह से बताती हूँ। तो सेम फॉर्मूला लेना है हमें, लेकिन सेल्स की जगह पर आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूनिट निकालने हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये आप करेंगे तो और ज्यादा इजी होगा। यहाँ पर सिर्फ पीवी रेशो की जगह पर आपको लिखना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की टोटल मेरे पास है, तो मैं ये डायरेक्टली ले लेती हूँ। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की टोटल कितनी है मेरी 60,000। यहाँ पर मुझे पीवी रेशो की जगह पर क्या लिखना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो कितना है 10 रुपीज का है। यहाँ पर देखिए मैंने निकाला है कंट्रीब्यूशन 10 रुपीज का, तो वो ले लिया। तो मैंने 60,000 को अगर 10 से डिवाइड किया तो मेरे यूनिट मिलेंगे 6,000। ये सेल्स नहीं है, क्या है, वे सेलिंग के यूनिट है। सेलिंग
यूनिट, या फिर आप उसको सेल्स ब्रैकेट में यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये मुझे क्या मिले, 6000 यूनिट मिले, और मैं उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे टोटल सेल्स मिलेंगे। तो सेल्स इज इक्वल टू 6000 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है, 28 है। यहाँ पर देखिए 28 पहले से हमने लिख दी है, जो हमें प्रॉब्लम में दी गई थी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 28। तो 6000 को अगर हमने 28 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल आंसर आता है 1,68,000। 1,68,000। तो आपका जो ये पॉइंट की वजह से ये 20 रुपीज का डिफरेंस आएगा ना, वो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी है पीवी रेशो से, तो इसलिए मैं ये जो पीवी रेशो है वो स्किप कर देती हूँ। आप ये कंसिडर मत कीजिए पीवी रेशो का। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ये इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा, या फिर मैंने यहाँ पर और कर दिया है, और मतलब आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा। ओके, इस तरह से करेंगे, पहले यूनिट्स निकालने हैं और बाद में उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, तो सेल्स आएंगे 1,68,000। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने जो पहला पीवी रेशो की तरह से कैलकुलेशन किया था ना, तो उसका मैंने यूनिट निकाल दिया है। 1,68,000, 20 को मैंने 28 से डिवाइड किया तो यूनिट आ गए 6,012। मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि पहले किया था, ये पहले क्या कैलकुलेशन है मेरा, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी है। तो इस तरह से ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें पॉइंट में अगर आंसर आएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपका, तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी मैंने वेरिफिकेशन का टेबल निकाला है, आप वेरिफिकेशन का टेबल नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ पूछा नहीं कि आप वेरीफाई करके दिखाओ, लेकिन मैंने फिर भी आपको वेरीफाई करके दिखाया है। सेल्स है हमारे 6,000 यूनिट के, 28 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, यानी कि टोटल सेल्स है 1,68,000। उसमें से वराइबल कॉस्ट माइनस की 6,000 यूनिट के अनुसार 18 से मल्टीप्लाई करके 1,08,000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 60,000 का। फिक्स कॉस्ट उसमें से 10,000 की टोटल की माइनस की, तो हमारा फाइनल आंसर प्रॉफिट टैली हुआ है 50,000। तो वेरीफाई हो गया है ये प्रॉब्लम। तो ये है प्रॉब्लम और ये है उसका सॉल्यूशन। पहले मैंने प्रॉफिट का स्टेटमेंट निकाला, बाद में मैंने रिवाइज प्रॉफिट निकाला, देन पीवी रेशो की तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ तक का सॉल्यूशन है। अगर आप पीवी रेशो की तरह से जाएंगे तो कंट्रीब्यूशन तो आपको दोनों और इसमें निकालना ही पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन और ये जो न्यू सेलिंग प्राइस है ये आपको निकालनी ही पड़ेगी। पीवी रेशो निकालना होगा तो भी निकालनी पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला से जाएंगे तो भी निकालनी पड़ेगी। मतलब ये जो 3 स्टेप है ये कंपलसरी है। आगे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर सेम है और करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने इस तरह से सॉल्व किया होगा तो भी करेक्ट आएगा, इस तरह से सॉल्व किया होगा तो भी करेक्ट आएगा। और यहाँ पर मैंने वेरिफिकेशन करके दिखाया है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। वंस अगेन मैं आपको पूरी क्वेश्चन पेपर और आंसर दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2025 की कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग पेपर थर्ड, 366 ई सब्जेक्ट कोड है। फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर जैसे कि मैंने बताया था, मार्किंग मत देखिए, मैंने यहाँ पर फाइनल आंसर दिए हुए हैं वो देखिए, वो स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर है। देन मैच द पेयर्स भी यहाँ पर मैंने आंसर दिए हैं। देन प्रॉब्लम जो है, हर एक प्रॉब्लम का आंसर मैंने यहाँ पर नीचे दिया है, और सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अकाउंट की जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आज या कल अपलोड करने वाली हूँ चैनल पर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अभी SY BCom के स्टूडेंट होंगे, MCom के स्टूडेंट होंगे, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी टॉपिक्स की। और जो MCom के स्टूडेंट है वो अपनी प्लेलिस्ट अलग से भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, MCom MEC इस तरह से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। अकाउंट स्पेशल की है, क्वेश्चन पेपर की है, देन जो कंपलसरी पेपर है उनकी भी है। थैंक यू।